स्वागत है आप सभी का बैंकिंग जॉब यूट्यूब चैनल में। मैं डीके तिवारी आप सभी को टाइगर रिजर्व के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, क्या टाइगर प्रोजेक्ट है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट के कितने मेंबर होते हैं, अभी तक कितने टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, इन सभी के बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो मैं पहले स्लाइड पर चलता हूं, जिसमें मैंने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। देश में पहले बहुत ही कम आबादी होती थी बाघों की। उसको देख करके बहुत चिंतित हुए सभी लोग, पर्यावरणविद सभी ने मिल करके जो है एक सेफ टाइगर करके अभियान चलाया। उस अभियान के तहत 1972 में एक संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया और NTCA नाम का एक संस्था जो है बनाई गई, जिसका काम है कि वो बाघों के प्रोटेक्शन के लिए अपना काम करे। सबसे पहले 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांकला ने इसमें अपना योगदान दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया और इसलिए कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तब पूरे भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व ही बनाए गए थे। मानस, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन और सिमलीपाल। जब भी देश के किसी क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनाना होता है तो वहाँ की राज्य सरकार NTCA को अपना एक सिफारिश भेजती है। इस सिफारिश के माध्यम से NTCA जो उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में घोषित करती है। NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। NTCA का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का पर्यावरण मंत्री होता है और उसके जो राज्य मंत्री होते हैं वो उसका उपाध्यक्ष होता है। संसद के और भी 3 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। अब टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी मेन तथ्य हैं मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ। टाइगर रिजर्व से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन सभी को मैं वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में देश में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। देश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व हाल ही में छत्तीसगढ़ के गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान और समूर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को कंबाइंड रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 52वां टाइगर रिजर्व
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जो राजस्थान में है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आप सभी जानते हैं, अवगत ही हैं, बाघ है। और भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसको 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में ही दे दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है तथा सबसे छोटा बाघ पेंच चूँकि महाराष्ट्र में। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। देश में कुल राज्य में देखा जाए तो राज्यों में केवल 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। और 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं। भारत में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है जहाँ 524 बाघ पाए जाते हैं। और 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नीचे जो है अगली स्लाइड में आपको टाइगर रिजर्व्स के नाम दिख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसका कुल क्षेत्रफल 3296.31 है। दूसरा नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2052.82 है। कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 783 वर्ग किलोमीटर है। पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, 1198.45 इसका वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। मानस, ये असम में है, इसका कुल क्षेत्रफल 3150.92 है। नामेरी, ये भी असम में है, इसका कुल क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, 492.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। काजीरंगा, इससे आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, ये भी असम में है, 1173.58 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 899.38 किलोमीटर है। उदयंती सीतांदी, ये छत्तीसगढ़ में है, जो 1842.54 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अचान कमार, ये छत्तीसगढ़ में है और 914.017 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंद्रावती, ये भी छत्तीसगढ़ में है, 2799.07 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गुरु घासीदास और तमूर पिंगल अभयारण्य जो संयुक्त क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, इसका भी निर्धारण नहीं हो पाया है कितने एरिया में है ये। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है, 1129.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांदीपुर, भद्रा, ददेली अंशी, नागरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ, ये सभी कर्नाटक में है। और बांदीपुर का जो क्षेत्रफल है 1456.3 वर्ग किलोमीटर है। भद्रा का जो क्षेत्रफल है वो 1064.2
किलोमीटर है। ददेली अंशी का क्षेत्रफल 1097.514 वर्ग किलोमीटर है। नागरहोल जिसका क्षेत्रफल 1205.76 वर्ग किलोमीटर है। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है, जिसका क्षेत्रफल 574.82 वर्ग किलोमीटर है। पेरियार ये केरल में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। परम्बिकुल ये भी केरल में है और इसका क्षेत्रफल 643.662 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा नेशनल पार्क इसको बोलते हैं हम, ये मध्य प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 2051.791 वर्ग किलोमीटर है। पेंच ये भी मध्य प्रदेश में है, 11,179.63225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है, 1,598.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना मध्य प्रदेश में ही है, 1,578.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 2,133.30797 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संजय दुबरी मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 1,674.502 वर्ग किलोमीटर में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है, जिसका क्षेत्रफल 2,768.52 किलोमीटर है। तदोबा अघारी ये भी महाराष्ट्र में है, जिसका क्षेत्रफल 1,727.5911 वर्ग किलोमीटर है। पेंच ये महाराष्ट्र में ही है, इसका क्षेत्रफल 741.22 वर्ग किलोमीटर है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है, इसका क्षेत्रफल 1,165.57 वर्ग किलोमीटर है। नागागांव नगजीरा महाराष्ट्र में है, 653.674 वर्ग किलोमीटर में है। बोर ये भी महाराष्ट्र में है, 138.12 वर्ग किलोमीटर में है। दम्पा मिजोरम में है, जिसका क्षेत्रफल 988 वर्ग किलोमीटर है। सिमलीपाल ओडिशा में है, जिसका क्षेत्रफल 2,750 वर्ग किलोमीटर है। सतकोसिया ओडिशा में है, 963.87 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। रणथंभौर राजस्थान में है, 1,411.291 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का राजस्थान 1,213.342 वर्ग किलोमीटर है। मुकंदा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल कितना अभी ये पता नहीं चल पाया है, अगर अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। कलाकट मुंदाथुरै तमिलनाडु में है, 1,601.542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, 1,479.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुदुमलाई तमिलनाडु 688.59 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका। सतमंगलम तमिलनाडु में है, जिसका क्षेत्रफल 1,408.4 वर्ग किलोमीटर है। कवल ये तेलंगाना में है, 2,19.12 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, जिसका क्षेत्रफल 2,611.39 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, 2,201.7748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, 730.2498 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है।
अमनगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश में है, 80.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व कह सकते हैं इसको, उत्तराखंड में है, 1288.31 किलोमीटर में फैला हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क, यह राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, 1075.17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुंदरबनम पश्चिम बंगाल में है, 2584.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बुक्सा, ये भी पश्चिम बंगाल में है, इसका क्षेत्रफल 757.9038 वर्ग किलोमीटर है। और डम्पा, ये मिजोरम में है। और इस तरह से हमने भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।